वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम कंप्यूटर का एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, 5 जनरेशन हम इसमें पढ़ेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। उनमें क्या यूज़ होता था, उनका जो पीरियड है, टाइम पीरियड जो है उसको देखना है। ठीक है, जो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनके एग्जाम्पल हमें देखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इमेजेस देख रहे हैं, ये 5 जनरेशन के कंप्यूटर की मैंने इमेजेस लगाई है। इसको भी मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगी। और पिछले टॉपिक में मैंने कंप्यूटर एक परिचय पढ़ाया था जिसमें मैंने बताया था कि कंप्यूटर को उनके आकार के हिसाब से किस तरह से डिवाइड किया गया है और उनकी कार्य प्रणाली के हिसाब से उनको किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो को ज़रूर देख लेना, तभी आपको कंप्यूटर का जो बेसिक है वो समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर यानी कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए इसका ईयर लिखा हुआ है मैंने 1946 टू 1959। अब कहीं बुक्स में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 1946 टू 1956। ठीक है, तो इतना कोई जो है अंतर नहीं है, 3-4 साल का अगर अंतर होगा तो आप इस बात को ये समझिए कि अगर कहीं किसी बुक में 56 लिखा है तो इस बात को समझिए कि 56 से यानी कि 1956 से सेकंड जनरेशन जो है कंप्यूटर की उसकी शुरुआत हो चुकी थी। और धीरे धीरे जो है डेवलपमेंट शुरू होता है तो धीरे धीरे जो है वो पीक पर पहुंचता है, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर इसमें किसी को ईयर अलग अलग दिख रहे हैं तो उसमें जो है घबराना मत, आपको ऑप्शन देख के अप्रोप्रिएट आंसर पे टिक करना होता है। ठीक है, आपको एक ही जैसे ऑप्शन जो है नहीं दिए जाएंगे। आपको अगर ये ऑप्शन दे दिया जाए तो उसके बाद 1946 टू 1956 नहीं दिया जाएगा, कोई डिफरेंट ऑप्शन ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको कोई भी नज़दीक का अगर ऑप्शन दिखे तो वो ही आपको टिक करना है। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में सन 1946 से 1959 तक के कंप्यूटर को लिया गया है। ठीक है, सबसे पहले आपको इसका टाइम पीरियड याद रखना है। प्रथम पीढ़ी के एक कंप्यूटर में हजारों वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग होता था, इसलिए इन कंप्यूटर का आकार जो था बहुत ज़्यादा बड़ा था। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट जनरेशन थी कंप्यूटर की उनमें क्या यूज़ होता था। तो उसमें क्या यूज़ होता था, वैक्यूम ट्यूब्स जो है जिसको हिंदी में कहते हैं निर्वात नली। ठीक है, तो इनका उपयोग किया जाता था। इस कारण जो है ये कंप्यूटर एक कमरे के बराबर बड़े होते थे आकार में, एक कमरे में पूरा सेटअप कर लिया जाता था कंप्यूटर का। और जब ये पूरे कमरे में सेटअप कर लिया जाता था तो इससे क्या होता था कि ये कंप्यूटर जो था बहुत ज़्यादा हीट पैदा करता था, इतनी हीटिंग पैदा करता था कि इसमें अगर काम करो तो फिर एयर कंडीशनर का चलाना ज़रूर ही होता था, कि अगर आप नहीं चलाओगे तो कोई भी फिर कंप्यूटर में बैठ कर के काम नहीं कर सकता। और दूसरा ड्रॉबैक ये था, दूसरा डिसएडवांटेज ये था कि इतनी ज़्यादा हीटिंग इससे पैदा होती थी कि इसमें बहुत लंबे समय तक कार्य करना जो है मुश्किल हो जाता था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इनको रखने के लिए बहुत बड़े कमरे की आवश्यकता होती थी और एक बार इनको एक जगह पर रखने के बाद स्थान परिवर्तन करना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता था। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आप इसका एक डायग्राम देखिए, जो पिक्चर देखिए कि किस तरह से कंप्यूटर जो है पूरे कमरे में सेटअप किया गया है। ठीक है, अब आप सोचिए कि इससे कितनी ज़्यादा हीट पैदा होगी। तो जब हीट पैदा होगी तो आप नॉर्मली जो है इस कमरे में इस जो सेटअप लगाया हुआ है इसमें काम नहीं कर सकता कोई भी। एयर कंडीशनर का चलाना बहुत ही ज़्यादा जो है परम आवश्यक हो जाता था। ठीक है, ऊपर से ये एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होते थे। ठीक है, महंगे बहुत ज़्यादा होते थे। तो हमेशा जो है कंप्यूटर की जनरेशन जो है एक के बाद एक क्यों आई, क्योंकि जितने भी जो ये कंप्यूटर बनाने वाले हैं, जितने भी साइंटिस्ट थे, इनका हमेशा यही था कि हम जो कंप्यूटर बनाया जाए वो सस्ता और विश्वसनीय कंप्यूटर हो। ठीक है, तो इस तरह से जो है डेवलपमेंट किया जाता है, तो इसी चीज़ को आपको समझनी है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो आप इसमें 2 जो है एग्जाम्पल को याद रखेंगे, सिर्फ 2 एग्जाम्पल, ENIAC यानी कि इसको शॉर्ट में हम पढ़ लेते हैं ENIAC। ठीक है, ENIAC आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल आपको पढ़ना है यूनिएक। ठीक है, यूनिवर्सल, UNIV से पूरा जो है यूनिवर्सल है। ठीक है, यूनि, आप इसको देखिए यूनि, यहाँ तक तो पहला ही है। ठीक है, यूनिवर्सल
ए से ऑटोमेटिक और सी से कंप्यूटर। तो यूनिएक और एनीएक दो जो है एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। यूनिएक सिंपल भी आ जाए तो वो भी जो है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है, और यूनिएक फर्स्ट भी जो है इसी का ही एग्जाम्पल है फर्स्ट जनरेशन का। ठीक है, तो ये तो हो गई कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के एग्जाम्पल की बात। ठीक है, अब देखते हैं इसके ड्रॉबैक्स और डिसएडवांटेज क्या क्या थे। तो मैंने आपको बताया कि ये कंप्यूटर जो है आकार में बहुत बड़े होते थे, एक कमरे के बराबर होते थे। यह कंप्यूटर जो है बहुत ज़्यादा अधिक गर्मी छोड़ते थे। यह कंप्यूटर बहुत ही धीमी गति से कार्य करते थे, बहुत स्लो प्रोसेस इनकी थी। यह कंप्यूटर बहुत ही नाजुक और कम विश्वसनीय थे। इन कंप्यूटर की गति वर्तमान कंप्यूटर की तुलना में बहुत ही कम थी। ठीक है, तो जो अभी आज के जनरेशन में जो कंप्यूटर हैं उनकी प्रोसेस के हिसाब से इनकी जो प्रोसेस थी वो बहुत ही ज़्यादा कम थी, और इस पीढ़ी के कंप्यूटर को चलाने के लिए एयर कंडीशनर का उपयोग करना क्या था, परम आवश्यक था। अब क्यों था ये मैंने आपको बता दिया कि इतनी ज़्यादा हीट ये पैदा करते थे। ठीक है, तो आई होप आपको फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें 3 चीज़ें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। पहला इसका टाइम पीरियड 1946 से 1959। दूसरी बात, इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था। और थर्ड चीज़ इसके एग्जाम्पल जो कि मैंने आपको बताया एनीएक और यूनिएक। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर यानी कि सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब इसको रखा गया है 1959 से 1964। ठीक है, और वहीं अगर दूसरे टाइम पीरियड की बात करूं तो मैं 1956 से रखा गया है 1964 में। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको आमने सामने का एग्जाम्पल दिखे तो आप इसको टिक करना। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी में सन 1959 से 1965 तक के कंप्यूटर को लिया गया है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था जो वैक्यूम ट्यूब से काफ़ी बेहतर थे। अब सबसे मेन बात कि आपको ध्यान रखना है कि अब इसमें वैक्यूम ट्यूब को हटा करके क्या यूज़ किया गया, ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर जो थे वो वैक्यूम ट्यूब से कहीं ज़्यादा अच्छे थे। ट्रांजिस्टर इस पीढ़ी के कंप्यूटर का एक मुख्य घटक था। ठीक है, अब आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है कि ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार था वो किसने किया था, विलियम शोकले तथा उनकी सहयोगी वैज्ञानिक टीम ने 1947 में अमेरिका में किया था। ठीक है, तो ईयर याद रखना है 1947। किसने किया था, तो विलियम शोकले का ही इसमें नाम आता है। इसके साथ 2 और वैज्ञानिक जो थे वो उनका भी नाम आता है, पर अगर ऑप्शन आए तो ऑप्शन में इनका ही नाम आपको मिलेगा। ठीक है, और उनकी पूरी वैज्ञानिक टीम थी। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोबोल और फोर्ट्रान उच्च स्तरीय भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज का विकास जो है किसमें हुआ, सेकंड जनरेशन में ही हुआ। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है कोबोल एंड फोर्ट्रान जो हाई लेवल लैंग्वेज हैं। ठीक है, तो आपको इससे क्या क्या याद रखना है, 1959 से 1965 इसका टाइम पीरियड है। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या यूज़ किया गया, ट्रांजिस्टर का। ठीक है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया, विलियम शोकले ने। और इसमें कौन सी 2 हाई लैंग्वेज का विकास हुआ, तो कोबोल और फोर्ट्रान का। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इसके आप फिगर देख लीजिए। अब कंप्यूटर पहले जो मैंने आपको बताया था कि एक पूरे कमरे में सेटअप था, तो अब इसका थोड़ा सा जो आकार है वो थोड़ा सा छोटा हो गया है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा जो है इस दिख रहा होगा पहले के अकॉर्डिंग कि किस तरह से हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण देखिए, IBM 1620, IBM 7094 और यूनिएक 1108। ठीक है, यूनिएक मैंने फर्स्ट जनरेशन में भी बताया, पर यूनिएक और यूनिएक फर्स्ट बताया। ठीक है, यूनिएक 1108 जो है एग्जाम्पल किसका है, सेकेंड जनरेशन का है। ठीक है, थोड़ा सा डेवलपमेंट और हो गया है। IBM 1620 और IBM 7094। ठीक है, तो आपको ये 3 जो हैं एग्जाम्पल सेकंड जनरेशन से याद रखने हैं। अब देखते हैं इसके जो डिसएडवांटेज थे। देखिए एडवांटेज क्या थे, एडवांटेज थोड़े से यही होते हैं कि ये फर्स्ट जनरेशन से काफ़ी अच्छा था, थोड़ा इसकी गति जो है फर्स्ट जनरेशन से अच्छी हो गई। तो इसी तरह से जो है आपको हर जनरेशन में एडवांटेज देखने को मिलेगा। और डिसएडवांटेज क्या थे ताकि थर्ड जनरेशन लानी पड़ी, तो डिसएडवांटेज पढ़ने ज़्यादा ज़रूरी है एडवांटेज के। ठीक है, तो यह कंप्यूटर साइज़ में बड़े होने के कारण इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में परेशानियाँ होती थी। हालांकि ये फर्स्ट जनरेशन से छोटे थे
पर इनको भी जो है शिफ्ट करने में उतनी ही परेशानी होती थी। आपको मैंने फिगर दिखाया किस तरह से था, ठीक है। इन कंप्यूटर पर रख रखाव काफ़ी कठिन था, इस कारण जो प्रत्येक यूज़र था इनका उपयोग नहीं कर पाता था। इन कंप्यूटर को चलाने के लिए उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का ज्ञान हर किसी को नहीं होता था, ठीक है। जो कोबोल फॉर्ट्रान मैंने आपको बताया कि इन उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास इसमें हुआ, तो इन लैंग्वेज का जो है हर किसी को ज्ञान नहीं होता था, तो कोई कोई व्यक्ति था जो इन कंप्यूटर को चला सकता था। इन कंप्यूटर को ठंडा रखने के लिए वातानुकूलित कमरे की ज़रूरत होती थी, यानी कि इसमें भी जो है एयर कंडीशनर चलाना ज़रूरी होता था। तो ये भी इसके जो है सेम डिसएडवांटेजेस हैं। बस एडवांटेज यही था कि थोड़ा सा छोटा हो गया था साइज़ में फर्स्ट जनरेशन के, और थोड़ी सी गति जो है इसकी थोड़ी फास्ट हो गई थी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं थर्ड जनरेशन, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसको रखा गया है टाइम पीरियड 1965 टू 1971, 1965 से 1971, ठीक है। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर की बात की जाए तो 1965 से 1971 तक के कंप्यूटर को इस पीढ़ी में लिया गया है, ठीक है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर अब इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी का प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है। अब देखिए, आपको बस यही सारी चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड चिप्स, ठीक है, या सर्किट। चिप्स इसलिए कि ये जो इस तरह से बनी होती थी, ठीक है, तो सर्किट या चिप्स कुछ भी कह सकते हैं। आईसी का जनक कौन थे, तो ये ऑप्शन में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, प्रोफेसर जैक किल्बी जो थे आईसी के जनक हैं। और कब इन्होंने इसका आविष्कार किया, तो 1958 में, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट को आपको याद रखना है, तीनों ही पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब देखिए कितना छोटा साइज हो गया है, ये थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है, ठीक है। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए इसके उदाहरण देखिए, वैक्स 750, IBM 360, ICL 2903 और ICL 1900, ठीक है। ये जो है इसके एग्जाम्पल है, ज़्यादा नहीं पूछे जाते। उदाहरण जो है सबसे ज़्यादा जो है फर्स्ट जनरेशन के ही पूछे जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन और फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन के, सेकंड थर्ड के जो है इतने एग्जाम्पल नहीं पूछे गए हैं कभी भी, पर फिर भी आपको ये ध्यान रखने हैं, अपने नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं डिसएडवांटेज में। डिसएडवांटेज क्या थी थर्ड जनरेशन की, अभाव क्या थे, तो एयर कंडीशन वातावरण की आवश्यकता इसमें भी होती थी। ये कंप्यूटर केवल विशेष उद्देश्य को ही पूरा कर पाते थे। आईसी चिप के निर्माण के लिए आवश्यक तकनीक जो थी जटिल थी, बहुत ही मतलब जटिल तरीके से इनका निर्माण हो पाता था, ठीक है। तो जो कि इसमें थर्ड जनरेशन में यूज़ किया गया कंप्यूटर में, तो इसका जो निर्माण था इतनी इजीली नहीं हो पाता था। तो ये जो थी थर्ड जनरेशन की क्या थी, डिसएडवांटेज थी, ठीक है। अब पढ़ते हैं फोर्थ जनरेशन, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसका टाइम पीरियड है 1971 से 1985, ठीक है। कई बुक्स में 1980 भी लिखा है, और फिर 1980 से एट प्रेजेंट तक जो है फिफ्थ जनरेशन है, ठीक है। सन 1971 से 1985 के बीच के कंप्यूटर में आईसी चिप के स्थान पर VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग किया गया, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, ठीक है। तो यानी कि फोर्थ जनरेशन में क्या यूज़ हुआ, माइक्रो प्रोसेसर। तो अब आपको चार चीज़ें ध्यान रखनी है, फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब्स, सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन आईसी और फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना है। इस तरह से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, सीधा रैंडमली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ये फर्स्ट जनरेशन में किसका उपयोग किया गया था, सेकेंड जनरेशन में किसका उपयोग किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस टेक्नोलॉजी में एक ही चिप पर 30,000 कंपोनेंट्स को इंटीग्रेटेड करना संभव हुआ, ठीक है। चतुर्थ पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS का पहली बार उपयोग किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो फोर्थ जनरेशन थी उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है MS-DOS, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि MS-DOS क्या है, तो वहाँ पर फिर ऑप्शन होता है, विकल्प होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो था MS-DOS, इसका पहली बार जो है उपयोग किया गया था चतुर्थ पीढ़ी में,
अब देखिए जितने भी माइक्रो कंप्यूटर्स होंगे, अब देखिए ये माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, ठीक है, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, ये सब मैंने आपको कंप्यूटर एक परिचय वाले टॉपिक में पूरा पढ़ाया है, ठीक है। तो जो ये चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं, इसमें सारे माइक्रो कंप्यूटर्स आते हैं, ठीक है। जो हम यूज़ करते हैं, जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, वो सारे किस में आएंगे, फोर्थ जनरेशन में आएंगे, ठीक है। भले ही हम उनको यूज़ कर रहे हैं अभी भी, पर वो सारी क्या है, फोर्थ जनरेशन के ही कंप्यूटर हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह से जो पर्सनल कंप्यूटर है, सभी ने देखा होगा, ठीक है। तो ये जो है किस में आता है, फोर्थ जनरेशन में आता है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर के एग्जाम्पल क्या है, लैपटॉप, पाम टॉप, डेस्कटॉप। और सीधी सी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, इसमें सारे के सारे क्या आ जाएंगे, माइक्रो कंप्यूटर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो माइक्रो कंप्यूटर्स किस में आएंगे, फोर्थ जनरेशन में, ठीक है। अब इसकी जो है डिसएडवांटेज पढ़ते हैं। फोर्थ जनरेशन के जो है कंप्यूटर के अभाव क्या थे, तो माइक्रो प्रोसेसर चिप के खराब होने की संभावना बहुत ही अधिक होती थी, ठीक है। नेटवर्क का विकास होने से संक्रमण संभावना होने लगी। इंटरनेट की आवश्यकता जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। और मल्टीमीडिया जैसे काम होने से अधिक मेमोरी की आवश्यकता हुई, ठीक है। जिस तरह से मल्टीमीडिया जैसा काम होता है तो उसके लिए जो है मेमोरी जो है बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो ये सारे जो हैं डिसएडवांटेज हैं। एडवांटेज तो एडवांटेज भी बहुत सारे हैं। क्या है कि तेज़ गति है, इसका जो प्राइस है वो कम है। जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर होते थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे, ये कम जो है मूल्य में भी इनको खरीद सकता है जो है कोई भी, है ना। तो इस तरह के एडवांटेज इसमें देखने को मिले, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पर मैं लिखना भूल गई, 1985 से एट प्रेजेंट, ठीक है। फ्यूचर के जितने भी कंप्यूटर रखे गए हैं वो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के अंतर्गत रखे गए हैं 1985 से, और जितने भी प्रेजेंट के कंप्यूटर अब जो हैं, ठीक है। सन 1985 के बाद से आज तक और आगे भविष्य में आने वाले कंप्यूटर्स को पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में रखा गया है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं, उसका प्रयोग कर इनको बुद्धिमान बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। जिससे वॉइस रिकॉग्निशन एंड इमेज कंट्रोल का कार्य तीव्र गति से किया जा सके, ठीक है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSIC, ठीक है, के स्थान पर अब क्या होगा, ULSIC यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का माइक्रो प्रोसेसर के रूप में प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो इसका जो यूज़ किया गया था वो किस में किया गया था, फोर्थ में, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अब इसमें जो पांचवी पीढ़ी के उसमें जो यूज़ किया जाएगा वो क्या किया जाएगा, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो वैसे पूछा नहीं जाता, 4 तक ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 4 तक आपको ध्यान रखने हैं, ठीक। अब देखिए इस तरह से जो है वैसे मेनली जो है फिफ्थ जनरेशन में सुपर कंप्यूटर्स आते हैं, नोटबुक, पाम टॉप, इस तरह से भी आ जाते हैं। वैसे सुपर कंप्यूटर इसमें रखे गए हैं, ठीक है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण है नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोम बुक और परम सुपर कंप्यूटर जो है इसी का ही उदाहरण है, ठीक है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के अभाव क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर जो है मानव के मस्तिष्क को बहुत ही सुस्त एवं कमज़ोर बना देते हैं, क्योंकि सब कुछ जो है इनपुट देकर आउटपुट जो है कंप्यूटर ही दे देता है। तो फिर इंसान क्या होता है, सुस्त हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है ना। अपना कोई दिमाग नहीं लगाता, सारा तो क्या है कि कंप्यूटर ने ही कर देना है ना। मानव का पूरी तरह कंप्यूटर पर निर्भर होने से स्वविवेक की कमी हो जाना, ठीक है। तो ये जो है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के क्या है, डिसएडवांटेज हैं। अब देखिए इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। तो जो जावा है, ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा की शुरुआत इसी में ही हुई, यानी कि जावा हाई लैंग्वेज की शुरुआत किस में हुई, फिफ्थ जनरेशन में। इंटरनेट का विस्तार हुआ, इंटरनेट का प्रयोग जो है फोर्थ जनरेशन में भी हो गया था, पर विस्तार जो है फिफ्थ जनरेशन में हुआ। CD रोम का विकास हुआ और अत्यंत छोटा आकार इसका हो गया, तीव्र गति के तौर पर, और ये क्या हुए, बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हुए। तो ये जो है आज का टॉपिक था जिसमें हमने पूरे 5 जनरेशन जो है कंप्यूटर की पढ़ी, ठीक है। अब इससे संबंधित जो है जितने भी प्रश्न बनेंगे वो मैं आपको कल करवाऊंगी, ठीक है। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। इसको अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से इनके नोट्स बना लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं के ही MCQ के साथ मैं मिलूंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।